Hello dear students, now we will discuss about distance traveled in nth second. Distance traveled in nth second. ऑब्जेक्ट nth सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? देखो हमने इक्वेशन पढ़ी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, s डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो हम कहेंगे कि nth सेकंड में n सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें n-1 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो वो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन या फिर ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का निकल जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन को कि n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसे n इज इक्वल टू यू और t की जगह पुट करेंगे n को, प्लस में हाफ a और t की जगह पुट करेंगे n का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह। सिमिलरली हम n-1 निकालेंगे, u n-1 प्लस में हाफ a और टी स्क्वायर की जगह पुट करेंगे n-1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? Sn-1 तो यहां से आप इस वाली इक्वेशन को पहले मॉडिफाई करके लिखना चाहो तो कर लो, un- का u और प्लस में हाफ a इंटू में आपका n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम Sn की वैल्यू पुट करेंगे un प्लस में हाफ ए एन स्क्वेयर और माइनस में आपका un, और माइनस अंदर जाएगा तो जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, un माइनस का हो जाएगा, प्लस में u आ जाएगा, माइनस का हाफ ए एन स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस का हाफ a बन जाएगा और प्लस का an जो है आपके पास आ जाएगा। अब un से आपका un कट रहा है, हाफ ए एन स्क्वेयर से आपका हाफ ए एन कट रहा है, तो आपके पास क्या बच गया? u माइनस का हाफ a प्लस में ए एन। इस वाली इक्वेशन को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो? इस वाली इक्वेशन को u प्लस में इन दोनों में से a/2 कॉमन ले लूंगी, a/2 कॉमन लूंगी तो यहाँ 2 बन जाएगा, a/2 अगर कॉमन लूंगी तो यहाँ आ जाएगा 2n और ये माइनस का 1, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ये क्या आ जाता है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, SNH, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का जो फॉर्मूला बन गया u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला जो है अपने पास निकल के आ जाता है। ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो जो पूछा जाता है वो ये होता है कि कॉन्जुगेटिव टाइम इंटरवल्स में या फिर रेगुलर टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम इंटरवल के साथ ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसका जो रेशियो निकल के आता है, इफ ए ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल अगर कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के लिए, तो जो डिस्टेंस कवर्ड होती है उनका रेशियो ये निकल के आएगा 1:3:5:7:9। ये आपने प्रूव करना है। प्रूव द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज दिस। ये फाइंड आउट हमें करना है। क्वेश्चन हम यहां लिख देते हैं कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ distance covered in equal time intervals is 1:3:5:7:9 up to 4, ऐसे होता है। ये आपने शो करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, S1 निकालेंगे, u
प्लस a/2 इंटू 2n-1, यही होता है अपने पास फॉर्मूला। Sn लिख लेते हैं, पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, यही होता है। S1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, u प्लस में a/2 और n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 ही आएगा, तो यानी ये आ गया आपके पास u प्लस a/2। इफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट देन u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट u इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास a/2 डिस्टेंस कवर्ड आ गया, ठीक है। सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो हो जाएगी u की जगह हमारा 0 आ जाएगा, प्लस में a/2 इंटू में 2 2 जा 4 -1 करोगे तो 3, दैट इज 3 a/2 डिस्टेंस कवर्ड होगा। थर्ड सेकंड में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा a/2 और 2 3 जा 6 -1 करोगे तो यहाँ पे आ गया 5, दैट इज 5 a/2। सिमिलरली फोर्थ सेकंड का फाइंड आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा a/2 और 4 2 जा 8 -1 करोगे तो 7, दैट इज 7 a/2। अगर आप इन सभी d1 d2 d3 d4 का रेशियो निकालोगे तो रेशियो आएगा 1:3:5:7। फिफ्थ के लिए निकालोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, यानी ऑड रेशियोज में आपका चलता रहेगा ये। वन मोर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है ए बॉय ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड। ए बॉय ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड and 24 meter in 9 second. Calculate distance covered in 15 second. Calculate distance covered in 15th second. इसको कैसे करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a/2 इंटू में 2n-1, यही होता है। अब हम डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड S7 निकालेंगे। S7 क्या आ जाएगा, S7 की वैल्यू इसने दे रखी है हमें 20 मीटर और ये आ गया 20 u प्लस में a/2 इंटू में 7 है तो 2 इंटू में 7 -1, n की वैल्यू 7 दे रखी है। तो यहाँ से क्या आ गया 20 इज इक्वल टू u प्लस a/2, 7 2 जा 14 -1 करोगे तो 13, यानी 13 a/2। ये 2 आप एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 13a। ये बन गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 9th सेकंड। 9th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड दे रखी है वो 24 मीटर दे रखी है, u प्लस a/2 और 9 2 जा 18 -1 करोगे तो क्या आ जाएगा 17, यानी u प्लस 17 a/2, वही 2 एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 48 इज इक्वल टू 2u प्लस 17a। ये बन गया आपकी इक्वेशन 2। यूजिंग 1 and 2, आप 1 और 2 का यूज करोगे और कैसे यूज करोगे, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। 2 में से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 48 - 40 बनेगा इधर तो, और इधर क्या आ जाएगा 2u प्लस 17a माइनस में 2u माइनस 13a। 48 में से 40 जाएगा 8, 2u से आपका 2u कैंसिल हो गया, 17a में से 13a जाएगा तो 4a बच जाएगा और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे
अब हम इस ए का यूज करके यू को कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ ए इन 1। ठीक है, तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू 2u प्लस में 13 इंटू में ए की जगह पुट करेंगे 2। 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 26 और 26 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये बच गया 14 इज इक्वल टू 2u और u की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई 7 मिल गई है। अब u की वैल्यू हमें 7 मिल गई है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u की वैल्यू क्या आ गई है 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे इसको ऐसा यूनिट्स में लिख लो 7 मीटर पर सेकेंड। हमें डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकेंड निकालनी है, s15 निकालना है। u की वैल्यू 7 है प्लस में a/2 दैट इज 2/2 इंटू 2n, n की वैल्यू 15 है, 2 इंटू 15 माइनस 1। s15 क्या आ जाएगा यहाँ से अपने पास 7 प्लस 2/2 तो 1 ही हो जाएगा, प्लस में 15 इंटू 2 30 माइनस 1 करोगे तो 29। s15 की क्या वैल्यू आ गई 36 मीटर। आई होप समझ आ रहा होगा अच्छे से।